हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपसे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनको याद करने की विधि पर या उनको याद कराएंगे। देखिए कैसे आसानी से आप याद कर लेंगे। 22 भाषाओं में से देखें, जो 14 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं संविधान की आरंभ से ही संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त कर चुकी थी। इसके बाद 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। वे जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो उनसे जुड़े हुए 3 संशोधन हैं, वे तीनों संशोधन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए हम उन संशोधनों के साथ याद करते हैं, और संशोधनों के साथ याद करते हुए वो 8 याद हो जाएंगी। उसके बाद जो 14 है उसको एक छोटा सा सूत्र है उसके माध्यम से हम आपको याद करा देंगे। तो इन 14 को बाद में लेते हैं। पहले आते हैं हम संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को सिंधी 67 ऐसे याद कर लेंगे। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन, तो ये हो गया 1967। अब देखें 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ उससे आए नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। तो ऐसा करने पर देखिए यहाँ कड़ी मड़ी पली, तो कड़ी मड़ी पली ऐसे करके कर देंगे तो ये जो है याद हो जाएगा। अब देखें 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया और इसके द्वारा जोड़े गए क्या, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इस प्रकार से आप देखें इसमें क्या बन रहा है, बोडो याद कर लीजिए। बोडो, तो बोडो में बोडो भी आ गया, डोगरी आ गया, और थली और थाली, थली थाली बोडो, बोडो थली थाली, ऐसा करके जो है कि आप 92वां संविधान संशोधन के लिए ध्यान में कर लेंगे। यह इस प्रकार से इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों के संदर्भ को अलग अलग करके भी पूछा जाता है कि 21वां संविधान संशोधन का संबंध किस चीज़ से है। तो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रवेश कराने से संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किस बात से है, 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इस बात से इसका संबंध है। फिर 92वां संविधान संशोधन का किससे संबंधित है, यह 4 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई उनसे संबंधित है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। अच्छा, ऐसा करने पर अब देखें 3, 4, 7 और 1, 8 भाषाएं आपको ये याद हो गई। अब ये 14 भाषाएं पहले से थी संविधान में, तो 14, 8, 22, इस समय 22 भाषाएं हैं। अब इन 22 भाषाओं को में 8 तो याद हो गई, 14 को हम आपको याद कराते हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है, देखिए लिख रहे हैं, ये एक अक्षर अलग से लगाए हैं। हाँ, अष्टभुजा को पंजाब मिला, ये जो है कि हमने सूत्र बनाया। वैसे ज के लिए जे आता है, लेकिन चूंकि जी का संबंध गुजराती से है, गुजराती भाषा से, तो उसको वहाँ पर ज नहीं कर रहे हैं, ग को ही ज पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसमें अब ये हो गया अष्टभुजा को पंजाब मिला, अष्टभुजा जी को पंजाब मिला, ऐसा जो है कि आप मन में जो है विचार करते हुए देखें। अब देखिए इससे जो है कि क्या हमारी 14 भाषाएं आ जा रही हैं, आ जाएंगी। देखिए
अ से असमिया, अ से असमिया, स से संस्कृत। देखिए टी, इसको जो है कि टी को एक और टी जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा ध्यान में बनाए रखिएगा। टी से दो लैंग्वेजेज हैं, तेलुगु और तमिल, तमिल तेलुगु, ठीक है। बी से बंगला, एच से हमारी हिंदी, हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी, और यू से उर्दू, ठीक है, और जी फॉर गुजराती, ठीक। के से, के में भी एक के और जोड़ दीजिए। देखें यहाँ पर कोंकणी है, ठीक है, और यहाँ पर कन्नड़ और कश्मीरी, कन्नड़ और कश्मीरी। तो यहाँ पर इस अष्टभुजा को पंजाब मिला वाले में 3 जगहों पर वह अक्षर 2-2 बार रिपीट होगा, उसको अभी याद करा दे रहे हैं ताकि आपकी 14 भाषाएं पूरी क्लियर हो जाएं। ओ से उड़िया, ओ से उड़िया, ये उड़ीसा की जो भाषा है, और पंजाब से पंजाबी। मिला, मिला में ले लिया क्या, यहाँ भी 2 एम है, मिला में मिला से मलयालम, मलयालम, और म से मराठी, ये। तो देखिए यहाँ 14 भाषाएं आ गई। देखें असमिया 1, संस्कृत 2, तमिल तेलुगु 4, बंगला 5, हिंदी 6, उर्दू 7, गुजराती 8, कन्नड़ कश्मीरी 8 2 10 हो गया, उड़िया 11 हो गया, पंजाबी 12 हो गया, और ये मलयालम और मराठी 13 और 14 हो गया। तो इस प्रकार से आपने अष्टभुजा को पंजाब मिला में जो है ये पूरा याद कर लिए। क्या याद करना पड़ा, अष्टभुजा को पंजाब मिला, और 3 ये जो है संविधान संशोधन याद करने थे। तो ये जो है 3 कहाँ पर 3 देखिए अक्षर, इसमें इस सूत्र में 3 वर्ण या 3 लेटर टी, के और एम, टी के एम 2-2 बार जो है कि उसमें अक्षर को मान लीजिए कि ये रिपीट है। किस संदर्भ में, तमिल तेलुगु के लिए, कन्नड़ कश्मीरी के लिए, और मलयालम और मराठी के लिए। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए इसको याद करने के लिए और सरल कर दें, 21वां और 71वां, 21 और 71 को जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 1 1 2 और 7 2 9, तो 92वां संविधान संशोधन इस प्रकार से याद हो गया। ये 67 का सिंधी से मतलब, सिंधी 67 ऐसे याद हो गया, और 92 2003, ठीक। और ये जो है इस प्रकार से, हाँ, 92 को इसे से मत कन्फ्यूज करिएगा। तो इस प्रकार से आपको हमने ये छोटे से फार्मूले में 22 भाषाओं को याद करा दिया क्रम से। इससे एक सवाल कई एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कोई न कोई तरह से कि कब ये भाषा पूछी संविधान में शामिल हुई, और फिर ये पूछ लिया जाता है कि निम्न दी गई भाषाओं में से कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो 3 भाषाओं को 4 भाषाओं को दे देंगे, मान लीजिए 5-6 भाषाओं का समूह दे दिए, उन्हें से पूछ लीजिए कि इनमें से कौन सी नहीं। इसलिए 22 भाषाओं का याद होना इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह का प्रश्न बनता है। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।